कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी इस टाइम मार्च का महीना चल रहा है और आज मैं आपसे कुछ 5 से 7 ऐसी चुनिंदा सब्जियों और फसलों के बारे में बताऊँगा, जिसका आप चयन कर रहे हैं तो आपके खेत की एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, आपको अच्छी पैदावारी भी मिलेगी, अच्छा आप मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं। और ख़ास करके इन दोनों में से आपको बता दें कि कुछ 2 ऐसी फ़सलें हैं जिनका आप चयन कर रहे हैं, तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। दूसरा आपको अगर बार-बार मंडी जाने की इच्छा नहीं है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम डेली मार्केट जाएँ या फिर डेली भाग-दौड़ करें, तो इसके लिए आप इन दोनों फ़सलों का चयन कर सकते हैं और आपको 60 से 65 दिन में फ़सल पक के तैयार हो जाएगी, जिसका आप आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही किसान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वह सही बीजों और सही फसलों का चयन करके अच्छे से अच्छी खेती कर सकें। तो पहले में बात करें तो आप मूंग की खेती। इस टाइम आप देख रहे हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है और अगर आपने 20 मार्च से पहले अगर इन सब्जियों का आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार पैसे कमा सकते हैं। खास करके इस टाइम अगर मूँग का आप चयन कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 चीज़ों का खास करके विशेष करके ध्यान देना है। नॉर्मली जो किसान रहते हैं जिनको अच्छे से जानकारी नहीं रहती मूँग की खेती या फिर उड़द की खेती के बारे में, वो नॉर्मली खेत को अच्छे से तैयार करके बस और डीएपी डाल के एक सही मात्रा ना डाल के जितना आपको अच्छा लगता है उनको 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो अच्छे से नॉर्मली किसी ने भी नॉर्मली बता दिया, उतना आप खेत में डाल के बुआई कर देते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि हमें मूँग की बुआई के टाइम हमें कौन-कौन सी बेस्ट डोज़ में खाद डालनी है, सबसे महत्वपूर्ण रहता है। पहले मैं बात करें तो आप 1 एकड़ की अगर बुआई करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2 से 3 ट्रॉली आप देसी खाद डालिए। उसके साथ में डीएपी की बात करें तो आप 20 से 25 केजी आप डीएपी ले लीजिए। उसके साथ आप लगभग 10 से 12 केजी आप पोटाश ले लीजिए और लगभग 15 से 20 केजी आप ले लीजिए नाइट्रोजन और साथ में आप ले लीजिए 4 से 5 केजी सल्फर। अगर आपके खेत में नेमाटोड की समस्या है तो आप 2 से 3 केजी आप समस्या है तो आप 2 से 3 केजी आप रिजेंट ले सकते हैं। ये सभी बेसल डोज खादों को अच्छे से मिक्स करके खेत में छिड़काव कर सकते हैं। खास करके आपने देखा होगा कि 1 एकड़ की बात करें तो लगभग 7 से 10 कुंटल तक एक खेत में एक आसानी से 1 एकड़ में पैदावारी हो जाती है। दूसरा बात करें मार्केट रेट की बात करें तो आसानी से आपको 70 से 80 रुपए केजी प आसानी से मार्केट में बिक भी जाएगा। और दूसरा अगर आप इसका चयन कर रहे हैं तो आप एक ही बार बुआई करेंगे, उसके बाद 2 से 3 सिंचाई के बाद आसानी से आपका पककर एक ही बार में 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप उड़द की खेती। हमें ध्यान देना कि सेम टू सेम जैसे हमने मूँग की खेती की वैसे रोज़ खेत तैयार की, अच्छे से खेतों का चयन करके, गहरी जुताई करके खेत को अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी कर देनी है। उसके बाद सेम टू सेम आप जैसे मूँग की बुआई की है, सेम टू सेम आप वैसे उड़द की भी बुआई कर सकते हैं। और आज को हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएँगे जिसका आप चयन करेंगे तो इस टाइम आप अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। पहले नंबर पे बात करें तो भिंडी, हमने अक्टूबर-नवंबर से जितने अन्य राज्यों में बुआई हो चुकी है, वो भिंडी अभी मार्केट में आ रही है। जो हमारे यूपी में ख़ास करके है या फिर आस-पास के जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र जहाँ जैसे राज्यों में जो भिंडी इस टाइम बुआई हो रही है, वो ख़ास करके हमारा अभी तो अगर आप बुआई कर रहे हैं तो 40 से 50 दिन में फल देना स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा लगभग ₹10 ₹15 केजी मार्केट रेट रहेगी। कुछ ख़ास ज़्यादा महँगे नहीं रहेंगे। लेकिन यही हमारा आगे चल के जैसे ही हमारा जो हमारी दिसंबर और जनवरी की भिंडी रहती है, वो हमारा अप्रैल मई तक जाते-जाते बेकार हो जाती है। लेकिन हमारा जो इस टाइप की भिंडी है, वो आगे चल के काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे देती है, जो ख़ास करके बरसात के मौसम में। जैसे कुछ लोकल वैरायटी है जो रहती हैं, वो मार्च-अप्रैल में जाते-जाते जैसे बरसात का सीज़न चालू में होता है, वो ख़राब हो जाती हैं। जो हमारी ख़ास करके हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो काफ़ी अच्छी कंपनियों की रहती है, वो काफ़ी अच्छा और बरसात के मौसम में सर्वाइव करके आगे चल के काफ़ी बेहतरीन और शानदार मार्केट देती हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप मिर्ची, जो हमारे नवंबर और दिसंबर की खास करके ठंड के मौसम में मिर्ची लगी हुई है, वो इस टाइम मार्केट में आ रही है। इस टाइम मार्केट रेट की बात करें तो 70 से 80 रुपए केजी थोक भाव आसानी से बिक जा रही है मिर्ची। और खास करके जो हमारी पुरानी मिर्ची रहती है, अगर हमने सही से बेसल डोज़ खाद नहीं डाले, सही से अपने मिर्च की खेत की तैयारी नहीं की है, तो हमारी जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है, वह मिर्ची फ्लॉप हो जाती है। इस टाइम की जो आप मिर्ची लगाएँगे तो आपको 2 से 3 चीज़ों का खास करके ध्यान देना। इस टाइम 2 से 3 महीने काफ़ी चुनौती भरा समय रहता है कि गर्मियों के मौसम में पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छे से और बेहतरीन मात्रा में पूरी करनी चाहिए।
इसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए। खरपतवार के नियंत्रण से बचने के लिए आप मल्चिंग पेपर लगाइए। उसके बाद खेत का आप चयन करिए, अच्छे खेतों का चयन करिए। खास करके आपको ध्यान रहे ज़्यादा ऊंचाई वाले खेत या फिर ज़्यादा निचली वाली सतह के खेत के नहीं चयन करना है। आप मध्यम वर्गीय खेतों का चयन करिए, जिससे जल निकासी भी काफ़ी उत्तम रहे और पानी भी काफ़ी अच्छी नमी की मात्रा बनी रहे। तीसरे नंबर पे बात करें तो आप करेला ले सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन खेती है। खासकर इस टाइम का करेला जो रहता है, हम नॉर्मली क्यारियाँ बना के अच्छे से बेसलूज खाद अच्छे से डाल के खेत को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद निचली सतहों पे बुआई करते हैं। खास करके यह जितनी भी हम बता रहे हैं आपको, जो जितनी भी आप चयन कर रहे हैं, या काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़्यादा पैसे देने वाली फसल सब्जियां हैं। आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। पहला कि आपको ड्रिप इरिगेशन लगाना है, दूसरा आपको फुहारा भी, तीसरा आप मल्चिंग पेपर। मल्चिंग पेपर लगा के आप पेड़ लाइन से लाइन की दूरी लगभग 7 से 8 फीट रखिए और अच्छे से मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या रहता है कि जो हम मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं उसके बीच में जो गैपिंग रहती है, पहले नंबर पे आप उसमें पालक लगा के, इंटरक्रॉपिंग में आप पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मेथी, जो हमारे 30 से 35 दिन में आसानी से तैयार हो जाती है। चौथी आप मूली भी लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के लिए यह काफ़ी बेहतरीन रहता है। दूसरा, आपको लाइन से लाइन की दूरी के बीच में जो गैपिंग रहती है, इस टाइम धान का पुआल जो खास करके बचा रहता है उसको आप बीच में डाल दीजिए। और बीच में डालने से पहले आप रीजेंट का छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है, निमेटोड की समस्या, तो दीमक का रीजेंट का छिड़काव करके ऊपर से आप पुआल डाल दीजिए। उससे दीमक का प्रकोप नहीं बढ़ेगा। अगर पुआल खेत में सड़ भी रहे हैं तो दीमक नहीं बढ़ेंगे। चौथे नंबर पर सब्जी की बात करें तो आप टमाटर ले सकते हैं। इस टाइम जो हमारे टमाटर खास करके ठंड के मौसम में लगाए हुए टमाटर इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं और उतने खास मार्केट रेट है। इस टाइम टमाटर के हाल बता दो तो 10 रुपये से 15 रुपये केजी आसानी से बिक भी नहीं रहे हैं, यह हाल है। लेकिन जो हमारा ज़्यादातर किसान मार्केट रेट कम होने की वजह से अपने टमाटर की खेती पे कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको दुख है कि काफ़ी कम मार्केट रेट रहने की वजह से टमाटर की काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी आ रहे हैं। तो 100% में से लगभग 60 से 70% किसान अपने टमाटर की खेती को बर्बाद करके कुछ नई फसल लगा रहे हैं। और वही किसान जो अपने टमाटर को अच्छे से ध्यान दे रहे हैं या फिर अभी इस टाइम जो टमाटर का चयन कर रहे हैं, वह आगे चल के हमारे बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा और शानदार मार्केट रेट देगा। तो आप चौथे नंबर पे आप टमाटर का भी चयन कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहेगा। बाकी टमाटर की खेती के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और पाँचवें नंबर पे बात करें तो बैगन। इस टाइम बैगन के रेट भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो हमारी जनवरी फरवरी की लगे हुए बैगन वही मार्केट में भी आ रहे हैं। इस टाइम अगर बैगन भी आप लगा रहे हैं तो आगे चल के बरसात के मौसम में यह सभी सब्जियों के रेट काफ़ी अच्छा और हाई-फाई और ज़्यादा मिलते हैं, तो आप बैगन का भी चयन कर सकते हैं। बाकी इन पाँचों सब्जियों में आपको कौन-सी सब्ज़ी आपने लगाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको किस सब्ज़ी की जानकारी डिटेल में चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए पूरी डिटेल में वीडियो लाएँगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी हम आपके लिए अच्छी-अच्छी खास करके और शानदार प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर आ सकें। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वह सही बीजों का और सही फसलों का चयन करके एक कम से कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।